नमस्कार। कभी अपनी मजबूत छवि और बड़े प्रोजेक्ट के लिए पहचाना जाने वाला उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम इन दिनों फिर चर्चा में है। वजह है कुछ ऐसे फैसले जिनको लेकर विभाग के अंदर और बाहर दोनों जगह सवाल उठ रहे हैं। आज हम जिस नाम की बात कर रहे हैं वो है कुमारी पूजा श्रीवास्तव। इन दिनों विभाग के अंदर और बाहर दोनों जगह इनके नाम को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। कई फैसलों और जिम्मेदारियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं और यही वजह है कि ये नाम सुर्खियों में बना हुआ है। कुमारी पूजा श्रीवास्तव पहले लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी में सहायक अभियंता यानी एई के पद पर तैनात थी। उसी दौरान एक ठेकेदार की आत्महत्या का मामला सामने आया था। ये खबर कई प्रमुख अखबारों में प्रकाशित हुई थी और उस समय इस घटना ने विभाग में हलचल मचाई थी। हालांकि उस मामले में आधिकारिक रूप से क्या अंतिम निष्कर्ष निकला ये अलग विषय है, लेकिन उस घटना के बाद उनका नाम चर्चा में बना रहा। इसके बाद डिपुटेशन पर राज्य सेतु निगम में आई पद पर एई, लेकिन कुछ ही समय में उन्हें टेंडर और ईपीसी जैसे महत्वपूर्ण विभाग में डीपीएम यानी एक्सीएन की जिम्मेदारी दे दी गई। ईपीसी यानी वे बड़े प्रोजेक्ट जिनमें करोड़ों रुपए का काम होता है और जिन पर विभाग की साख भी निर्भर करती है। यहीं से सवाल उठने लगे, क्या इनके पास इस जिम्मेदारी के लिए पर्याप्त अनुभव था? क्या विभाग में अन्य वरिष्ठ और अनुभवी इंजीनियर मौजूद नहीं थे, या फिर निर्णय किसी विशेष विश्वास के आधार पर लिया गया? जुगाड़ यही समाप्त नहीं हुआ, इनको फील्ड में जाने की चाहत लग गई। इसके बाद लखनऊ इकाई 1 में बदलाव किया गया। जिस अधिकारी के रिटायर होने में कुछ ही महीने बाकी थे, उन्हें हटाकर पूजा श्रीवास्तव को वहां जिम्मेदारी दे दी गई, यानी एक एई स्तर की अधिकारी को एक्सीएन स्तर की दोहरी जिम्मेदारी। मामला यही नहीं रुका, कानपुर यूनिट के कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट लखनऊ के नियंत्रण में लाए गए। इसका मतलब हुआ कि काम एक शहर का, लेकिन संचालन दूसरे शहर से। इन फैसलों को लेकर विभाग के अंदर शिकायतें भी हुई, सवाल उठे, पत्र लिखे गए, लेकिन किसी बड़ी कार्रवाई की स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई। इसके बाद उनका प्रमोशन भी हुआ, पीडब्ल्यूडी में एई से एक्सीएन पद पर पदोन्नति और मुख्यालय में पोस्टिंग। लेकिन विभाग के भीतर यह चर्चा जारी रही कि सेतु निगम में उनका प्रभाव पूरी तरह समाप्त हुआ या नहीं। अति तो तब हो गई जब ट्रांसफर होने के बाद भी एमडी ने शासन के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए उनको यहां से पदमुक्त नहीं किया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या विभाग में जिम्मेदारियों का बंटवारा पूरी पारदर्शिता के साथ हो रहा है? क्या अनुभव और वरिष्ठता को उचित महत्व दिया जा रहा है? और क्या शासन की जीरो टॉलरेंस नीति हर स्तर पर समान रूप में लागू हो रही है? ये मामला केवल एक अधिकारी का नहीं, ये सवाल है व्यवस्था की विश्वसनीयता का, क्योंकि जब फैसलों को लेकर भ्रम पैदा होता है तो भरोसा कमजोर पड़ता है। राज्य सेतु निगम ने प्रदेश में कई मजबूत पुल बनाए हैं। अब जरूरत है इस बात की कि वो अपनी साख और भरोसे का पुल भी उतना ही मजबूत बनाए रखें। आखिर कब तक एमडी साहब इन अधिकारियों को बचाते रहेंगे और अंदर का खेल कब उजागर होगा? फिलहाल सवाल खुले हैं और जवाबों का इंतजार है। इसी के साथ मैं त्रिशा शुक्ला आपसे विदा लेती हूँ। ऐसे ही तमाम खबरें को देखने के लिए देखते रहिए टशन टीवी। धन्यवाद।